बैंक मैनेजर पर लगा आरोप और एक गरीब किसान की सच्चाई। शहर के पुराने बाजार के बीचों बीच एक सरकारी बैंक की शाखा थी। उस बैंक के मैनेजर थे अरुण शर्मा। अरुण अपने काम के लिए पूरे इलाकों में ईमानदार और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा कहते थे कि बैंक में आने वाला हर ग्राहक केवल खाता नंबर नहीं बल्कि किसी परिवार की उम्मीद लेकर आता है। एक दिन सुबह बैंक खुलते ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी थी। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग किसान रामदीन भी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एक जमा किए गए पैसे निकालने आया था। काउंटर पर पहुंचते ही कर्मचारी ने बताया था कि उसके खाते से 50,000 रुपए पहले से निकाले जा चुके हैं। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैंने तो एक भी रुपया नहीं निकाला। मामला गंभीर था। कर्मचारी ने रिकॉर्ड दिखवाए और बताया कि पैसे की प्रक्रिया के अनुसार पैसे तो निकाले गए हैं। रामदेव रोते हुए मैनेजर अरुण के कमरे में पहुंचा और बोला, साहब, मेरी बेटी की फीस इन्हीं पैसों से जानी है। मैंने पैसे नहीं निकाले, फिर भी मेरे खाते से पैसे कैसे निकल गए? अरुण ने उसे शांत किया और पूरी जांच का भरोसा दिया। लेकिन उसी दिन शाम को बैंक में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। किसी ने उच्च अधिकारी को शिकायत भेज दी थी कि बैंक मैनेजर अरुण शर्मा ने गरीब किसान के खाते से पैसे निकालकर अपने किसी परिचित को दे दिए हैं। आरोप लगते ही बैंक में हड़कंप मच गया। अरुण को अपने ऊपर लगे आरोप की खबर मिली तो वह कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस ईमानदारी से उन्होंने वर्षों तक नौकरी की थी उसी पर सवाल खड़े हो गया था। अगले दिन जांच अधिकारी बैंक पहुंचे। कर्मचारी ने पूछताछ हुई, रिकॉर्ड देखे गए और सीसीटीवी फुटेज मांगी गई। इसी बीच रामदीन बैंक के बाहर बैठा रहा। कुछ लोगों ने उसे समझाया कि शायद मैनेजर ने ही पैसे निकाले होंगे, लेकिन रामदीन ने कहा, मैं गरीब हूं पर बिना सबूत किसी को दोष नहीं दे सकता। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि रामदीन के खाते से पैसे एक ऐसे दस्तावेज के आधार पर निकाले गए थे जिस पर उसका हस्ताक्षर दिखाई दे रहा था। अधिकारियों ने अरुण से सवाल किया कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे निकल गई। अरुण ने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं इस मामले को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने बैंक के पुराने रिकॉर्ड खुलवाए गए। कई घंटों की जांच के बाद उन्होंने एक छोटी सी बात दिखाई दी। जिस दिन पैसे निकाले गए थे उस दिन बैंक की मुख्य मशीन में तकनीकी खराबी आ गई थी और लेन देन दूसरे सिस्टम से दर्ज हुआ था। अरुण ने उसी दिन की पूरी गतिविधि दोबारा जांचने की मांग की। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जिसने रामदीन के दस्तावेज की कॉपी लेकर बैंक में प्रवेश किया था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया। मामला और रहस्यमय हो गया था। तभी अरुण को याद आया कि कुछ दिन पहले रामदीन बैंक आया था और उसने अपनी बेटी की फीस के लिए दस्तावेज की कई प्रक्रिया जमा की थी। अरुण ने उस दस्तावेज की फाइल निकलवाई। जांच करने पर पता चला कि रामदीन की पुरानी फाइल से एक कागजात गायब था। उसी कागजात की जानकारी का इस्तेमाल करके किसी ने फर्जी निकास की थी। अधिकारियों ने बैंक के रिकॉर्ड से उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश की जिसने कागजात की जानकारी का इस्तेमाल किया था। आखिरकार पता चला कि बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी लालच में आकर एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहा था। उसने रामदीन के दस्तावेज की जानकारी बाहर पहुंचा दी। पैसे निकलवाने वाला व्यक्ति किसी और के नाम से आया था और अपने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था। सच्चाई सामने आते ही अरुण पर लगा आरोप पूरी तरह गलत साबित हो गई। जांच अधिकारी ने अरुण से माफी मांगते हुए कहा, आप पर शक करना हमारी मजबूरी थी, लेकिन आपने जिस तरह जांच में हमारा सहयोग किया उसमें आपकी ईमानदारी साबित होती गई। अरुण ने केवल इतना कहा, मुझे अपने सम्मान से ज्यादा उस किसान के पैसों की चिंता थी। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अरुण के सामने हाथ जोड़कर कहा, साहब, उस दिन अगर आपने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया होता तो मेरी बेटी की पढ़ाई रुक जाती। अरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकेंगी। कुछ दिनों बाद बैंक में रामदीन की रकम वापस मिलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। रामदीन ने अपनी बेटी की फीस जमा की और बेटी की पढ़ाई जारी रखी। घटना के कुछ महीनों बाद वही लड़की परीक्षा में अच्छे अंक लेकर बैंक पहुंची। उसने अरुण को मिठाई देते हुए कहा, सर, उस दिन अगर आपने
मेरे पिता की मदद नहीं की होती तो शायद मैं पढ़ाई छोड़ देती। अरुण मुस्कुराया और बोले, तुमने मेहनत की है, मिठाई तुम्हारी सफलता की है। उस दिन बैंक में सभी कर्मचारी को समझ में आ गया था कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई सामने आने तक धैर्य रखना बहुत कठिन है। अरुण पर लगा आरोप कुछ समय के लिए उनके सम्मान को चोट पहुंचा सकता था, लेकिन उन्होंने बदला लेने के बजाय सच को सामने लाना रास्ता चुना। इस घटना ने पूरे शहर को एक बड़ा संदेश दिया कि ईमानदारी की राह पर चलने वाला इंसान कभी कभी आरोप और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर उसके इरादे सच्चे हो तो समय खुद उसकी गवाही देता है। किसी गरीब की आवाज को उसकी हालत देखकर कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी किसी परिवार के सपने छिपे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुश्किल समय में इंसान का चरित्र ही उसकी असली पहचान बनता है। दोस्तों, यह घटना कहानी सत्य घटना पर आधारित काल्पनिक रचना है। इसमें प्रयुक्त सभी नाम, पात्र और घटनाएं केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी से समानता पाई जाए तो वह केवल एक संयोग होगा। कि ऐसे और नए वीडियो देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू स्टोरी के साथ।